बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। पता नहीं आप लोगों ने देखना गवारा किया या नहीं किया, नज़र से गुजर नहीं किया, कि जादू की तशखीस खुद से कैसे की जाए। मतलब कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। तो ये मैंने कल एक वीडियो बनाया था, तो उस पे ये मैंने बताया कि आप एक छोटा सा अमल अगर खुद से कर लेते हैं सूरह वन्नास का, तो देन यू विल नो कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें जादू है आप पर या नहीं है। और अगर है तो वो किस नौयत का है। क्या वो काला जादू है, या वो किसी ने आप पर बाज़ इंसान पे मोहब्बत के लिए, कोई दूसरा भी आपके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए कर सकता है, वो है। बीमार करने के लिए कोई अमल किया गया है, या फिर कुछ भी नहीं है और आपका वहम है। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़बरदस्त इसका ये एक दिया था आपको खुद से करने के लिए। और ये खुद से करने के लिए इसलिए दिया था ताकि आपको कि ये मोहताजी ख़त्म हो जाए बाबों वाली, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा खुद भी अपसेट हूँ और मतलब मुझे बड़ी कोफ्त होती है जब मैं दोस्तों के कमेंट्स और मैसेजेस सुनता हूँ कि फ़लाँ बाबा जी ने हमारे साथ ये कर दिया और फ़लाँ बाबा जी के पास गए उन्होंने ये कर दिया। बात यह है कि आप बाबा जी के पास गए ही क्यों? आप खुद क्यों नहीं थोड़ा सा अपने दीन को समझने की और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करते? गाइडेंस के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, और हमारी भी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद से कुछ हदीस का मुताला कर लें, ऑनलाइन हर चीज़ मिलती है, हदीस की बुक्स भी ऑनलाइन मिलती हैं, और उसके बाद कुरान पाक से थोड़ी सी आप तरकीब ले लें, उससे मदद ले लें। देखिए, ये आपके लिए देखा जाए तो सबसे अच्छी बात है। सबसे बेटर यही है कि अपने मसाइल को खुद हल। जब आप किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, फिर उसकी मर्जी है वो आपके साथ जो भी मामला करे। ऑब्वियसली ना, बाबा जी के भी तो बाल बच्चे हैं ना, उसके साथ भी तो अल्लाह पाक ने पेड़ लगाया हुआ है और उसमें ईंधन भी डालना जरूरी है, तो उसका वो कहाँ से बेचारा कमाएगा? उसने तो ज़ाहिर है आप लोगों से ही, हम जैसे लोगों से उसने बनाना है। तो खैर, अब किस्सा मुख्तसर, अब ये आप डायग्नोज वाला देख लीजिए अगर आपने खुद डायग्नोज करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये कंफर्म हो जाए कि इसमें मैजिक है, जादू इन्वॉल्व है, आप पे जादू या बंदिश हुई भी है। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है, देन व्हाट विल हैव यू टू डू। अब आपने क्या करना है? अब उसके लिए जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये जादू हमारे पे हो गया, अब उसके पता है कि दो दो चीजें इंसान के जहन में आती हैं जब जादू के बारे में कंफर्म हो जाए। तो फिर दो बातें इंसान के जहन में फौरन आती हैं कि क्या करना है। एक, वो ये कहता है कि इसका ये खत्म हो जाए, जो जादू जो भी किसी ने किया ये खत्म हो जाए। और दूसरा उसके जहन में आता है कि ये बेहतर है कि उस पर ही पलट जाए जिसने ये मुझ पर किया है। मतलब ये दो ख्वाहिशात अक्सर मैंने, जो मतलब हमसे भी ज़ाहिर है डिस्कस करते हैं, लोग आते हैं बात करते हैं, तो यही कहते हैं जी कि ये जादू खत्म करवा दें, और बल्कि जिसने किया ये उस पर पलट जाए। बस यही ख्वातीन जो है अक्सर तकाजा करती हैं। तो अब आपको मैं ऐसा ही अमल बताने लगा हूं डायग्नोज के बाद, कि जिसके करने से आपके आपके ऊपर से असरात भी ये जादू और बंदिश के खत्म हो जाएंगे। न सिर्फ ये खत्म हो जाएंगे, बल्कि वो जिस बंदे ने भी आपके ऊपर कराया होगा, वो आप खुद नजर रखिएगा, फैमिली में कोई भी शख्स गिरता है उसी हालत में आ जाता है जो आपके साथ रूनुमा हो रही है, तो आपको पता चल जाता है इंसान को कि कौन इसके पीछे मुहर्रिकात थे। लेकिन बहरहाल ये कंफर्म है कि वो बंदा जरूर गिरेगा। अब आपने जरूर उसका बैठ के तमाशा देखना, इस बात को एक तरफ रख दें। अब आपने करना क्या है? करना आपने ये है कि 21 दिन का ये अमल आपने करना है। सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86, सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 86, ये ध्यान में रखिएगा कि पहले मैंने जो आपको अमल बताया था वो आयत नंबर जो सूरह यूनुस की थी वो 81 और 82 का था। ये 85 86 का अमल है। अब इसको आपने 21 दिन तक करना है और 100 टाइम्स, 100 बार आपने इसको डेली पढ़ना है। ठीक है, आप इसको चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसको पानी पे दम करके पी लें, बच्चों को पिला दें, फैमिली को पिला दें, एक बोतल रखा करें। वैसे भी कुरान का जो भी आप काम पढ़ते हैं, मतलब हमने एक दस्तूर रखा हुआ है घर के अंदर के, जो भी आप कलाम पाक की तलावत करते हैं, कोई सूरह यासीन पढ़ता है, सूरह बकरा पढ़ता है, कुछ सूरह अल कहफ पढ़ता है, कोई दुरूद पाक पढ़ता है, तो अब जो भी आप घर में पढ़ाई करते हैं तो उसका एक बोतल के ऊपर दम कर दिया करें।
ये पानी आपको बहुत बहुत काम आता है मुख्तलिफ औकात के अंदर, मुख्तलिफ मसाइल के अंदर। जब छोटी मोटी कोई तकलीफ आपको होती है, परेशानी होती है घर में, वैसे ही थोड़ा सा आप महसूस कर रहे हो कि नौसर सिंचाई हुई है, तो आप इस पानी का घर के साफ कोनों में छिड़काव कर सकते हैं, वॉशरूम छोड़ के, और पी सकते हैं। इसमें बहुत शिफा और बरकत होती है। कोशिश किया करें कि अगर ये पानी बारिश का हो जाए, दी बेस्ट है, अव्वल व ज़बरदस्त। नहीं तो आपको आबे ज़मज़म मिल जाए, दी बेस्ट है। और कुछ भी ना हो तो फिर आप मस्जिद का पानी ले लें, दी बेस्ट है। ठीक हो गया। और फोर्थ ये है कि फिर आप जो पानी आप पीते हैं उस पर कर लें, लेकिन ये पर दम करके रखा करें। ये तो मैंने उसका एक वे बता दिया। आपने 100 टाइम्स पढ़ना है इस आयत नंबर 85 और 86 को, और उसके बाद फिर आपने पानी पे दम करना है। और ये अव्वल आखिर दूसरी आप पे डिपेंड करता है, 1, 3, 5, 7, 11 आप जितना भी पढ़ना चाहें। ये पढ़ के आपने डेली का आपने रूटीन रखना है, किसी एक टाइम पे कर लीजिएगा, ज़वाल के अलावा टाइम होना चाहिए। और दूसरा, कोशिश क्या करें कि जिस घर के अंदर अगर आपको ये कंफर्म हो ही जाता है, डायग्नोज हो ही जाता है, खुद कर लेते हैं या किसी के जरिए आपको डायग्नोज हो जाता है कि देयर इज समथिंग मैजिक इन्वॉल्व इन योर लाइफ, कोई बंदिश है, कोई मैजिक ऐसी कोई चीज है घर के अंदर, नुकसान बहुत ज्यादा हो रही हैं, कोई भी मसाइल हो रहे हैं, तो आप, हमारे यहाँ तो एक अमल ये हुआ करता था, बुजुर्ग कहा करते थे कि आप 7 दिन जो है उसके अंदर अजान दिया करें उस घर के अंदर। ठीक है, तो वो भी बेटर है। लेकिन अब जाहिर है कि मॉडर्न पॉश इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज को बड़ा मायूसा समझते हैं, ये घर में क्यों अजाने दे रहे हैं। तो खैर वो, लेकिन बहरहाल दीन का मामला, इसमें शर्म होनी तो नहीं चाहिए। दूसरी बात ये अमल करने के साथ साथ आपने करना यह है कि आपने ना घर के अंदर अक्सर बेशतर जो है ना, कोशिश करें कि डेली ही काम करते हुए किचन के अंदर आप सूरह बकरा ऑनलाइन मिल जाती है तलावत, तो वो तलावत हल्की सी मोबाइल पे लगा के छोड़ दिया। जितनी देर में आप किचन का काम करके खाना वाना पका के आप फ्री होंगे, उतनी देर में वो तलावत चल जाएगी। तो उसके चलाने से, यानी कि सूरह बकरा की तलावत जिस घर में चले, आपको पता है वैसे ही वहां से शैतान और दूसरी चीजें जो है वो भाग भूग जाते हैं। इसके खास तौर पे इसके आखिरी रुकू के बारे में कहा गया, लेकिन अगर पूरी सूरत भी पढ़ी जाए तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, और वो बहुत ज्यादा इसके अच्छे असरात आपको इससे मिल सकते हैं जादू के मसाइल में। तो मेरे ख्याल में बहुत सैर हासिल मैंने ये बात कर दी, क्योंकि इस वक्त जो मतलब, वैसे मैं आपको बता दूं कि एक तो ना वो डायरेक्शन को मोड़ इसी तरफ दिया जाता है, डायरेक्शन को इस तरफ मोड़ दिया जाता है कि जिसके पास चले जाए, अगर कोई फर्ज करें आपकी जॉब चली गई है, आपको कोई डिजीज हो गया है और आप किसी बाबा जी के पास चले गए, तो बाबा जी ने उसकी डायरेक्शन पता है किस तरफ मोड़नी है, आप पर जादू हो गया। और शदीद जादू है, काला जादू है, ठीक है, ऐसा वैसा जादू है, और पता नहीं आप जी कैसे रहे हैं। और आप इसमें डिले ना करें, इसको फौरन काटना पड़ेगा, और इसको अगर हमने ना काटा तो फिर आपकी जिंदगी को बहुत सख्त खतरा है। और यहाँ हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ डर बिकता है मेरा भैया। जितना ज्यादा आप डराएंगे, ये काम सिर्फ बाबा जी नहीं कर रहे, ये हमारे मुल्क के डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। आपको पता है कि आप डॉक्टर को किसी बात चले जाएं, वो जो चीरें फाड़ने के लिए छुरियां तेज करके बैठा हुआ है, तो फर्ज करें आपको स्टोन भी हो गया किडनी के अंदर, ब्लैडर के अंदर, तो वो सबसे बड़ी बात होती है ये तो आपने ऑपरेट करवा लें, अदरवाइज अंदर सब तबाह बर्बाद कर देगा। तो वो जो डर है ना, वो इंसान को वो मजबूर कर देता है कि वो फिर अपने असासे बेचे, एसेट्स बेचे, लोन ले, कुछ भी करे, और फौरन जाके इसको वो अपना छुरी के नीचे लेट जाते हैं, बड़ी खुशी के साथ पैसे देकर अपने आप को कटवा लेते हैं। वजह क्या है कि डरा इतना दिया जाता है कि बस आपके साथ यही बात है। तो हमारे वहां माशरे में डर बिकता है, जितना ज्यादा किसी को आप डराएंगे उतना ज्यादा जो है वो आपके, ये सोचने की बात है। ये डर आपको अल्लाह पाक से नहीं लगता, जो ये हरकत कर रहे होते हैं कि तुम अल्लाह की मखलूक को तो डरा रहे हो अपने किसी काम या मुफाद के लिए, तो जो आपको अपने खुदा से डर नहीं है कि आपको कोई पता नहीं है कि किस वक्त आपको इस दुनिया से वापस बुला लिया जाए, और फिर मनो मिट्टी के नीचे आपने एक छोटी सी कब्र के अंदर पड़े होना है, जहां पर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, वहां पे जवाब भी देना पड़ेगा। और अगर ये सोच एक लम्हे के लिए इंसान बैठकर सोच लेना, तो उसको ये इस तरह की चीजें करने हुए वो 100 दफा सोचेगा कि मैं कर क्या रहा हूं। लेकिन क्या है कि हम लोग इस तरह से नहीं करते। बहरहाल अल्लाह ताला आपको अपने जुबान में रखे। अमल मैंने बता दिया, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर लेके उस पर बात कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हर तरह के शर से महफूज रखे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।